अब आता है आपका शियर फेलियर ऑफ रिवेट्स। कोई जो मेंबर है, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो फेल कब होता है? जब उसकी परमिजिबल लिमिट से जो स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं। क्योंकि जब भी किसी मेंबर के ऊपर फोर्स लगता है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जब फोर्स लगता है तो क्या डेवलप होती हैं? स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। और जिस मेंबर के जिस परमिजिबल लिमिट के ऊपर उस मेंबर को डिज़ाइन कर रखा होता है, अगर फोर्स लगने के बाद वो स्ट्रेसेस उस लिमिट से ज़्यादा हो जाएं तो वो मेंबर क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपका फेल में आता है वो आता है आपका शियर फेलियर ऑफ रिविट्स। इसमें क्या है, जैसे हमने रिविट को उसकी परमिजिबल लिमिट के ऊपर क्या कर रखा है? डिज़ाइन कर रखा है। अब क्या है, ये दो मेंबर्स हैं, ये हमने क्या कर रखा है? इस रिविट से क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। और हमने क्या लगा रखी है? फोर्स लगा रखी है। तो फोर्स अगर इसकी लिमिट से, रिविट की लिमिट से क्या हो जाए? उसकी शियरिंग स्ट्रेंथ से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? फिर वो क्या हो जाएगी? उसकी अगर शियरिंग स्ट्रेंथ से क्या हो जाए? फोर्स ज़्यादा हो जाए तो वो रिविट क्या हो जाती है? शियर हो जाती है। तो उस फेलियर को हम बोलते हैं शियर फेलियर। और उसमें क्या हो जाती है? रिविट्स हैं ऐसे बीच से क्या हो जाती है? टूट जाती है, शियर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको फिगर में दिखा रखा है। ये है आपका सिंगल शियर फेलियर इन बट जॉइंट विद वन सिंगल प्लेट। और ये है आपका डबल कवर प्लेट के अंदर कैसे शेयर होती है। तो शेयर होगी तो आपकी जैसे वन पार्ट रिविट का इधर रह जाएगा, दूसरा उस प्लेट के साथ खिसक जाता है। ऐसे ही इसमें, ऐसे देखो ये यहाँ पे इधर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जैसे क्या होता है जैसे आपका लैप जॉइंट है और सिंगल कवर प्लेट जॉइंट है, तो इसमें क्या होता है? सिंगल शियर होता है। क्योंकि देखो ये एक ही जगह से शियर हुआ है ना। और अगर आपका डबल कवर प्लेट है तो आपका डबल शियर होता है। इसमें देखो एक तो ये यहाँ से शियर हुआ है और एक एक यहाँ से शेयर हुआ है और एक यहाँ से शेयर हुआ है। तो इसमें क्या होता है? डबल शेयर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस कनेक्शन में सिंगल शेयर है या डबल शेयर है। सॉरी। नेक्स्ट है आपका शेयर फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसमें क्या होता है? जो उसमें तो क्या हुआ? रिविट शेयर हुई है। इसमें क्या हो जाता है? प्लेट ही क्या हो जाती है? शेयर हो जाती है। ये कब होता है? जब हम रिविट को बिल्कुल एज पे रख देते, एज पे रिविटिंग कर देते हैं। जो प्लेट है उसके बिल्कुल एज पे अगर जब क्या करोगे? रिविटिंग कर देते हो, तब उस कंडीशन में ये फेलियर होता है। क्योंकि जब भी प्लेट के अंदर रिविटिंग करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ तो कम होगी ही। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल उसके एज पे अगर हमने रिविटिंग कर रखी है, तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाती है? जब उस एज पे करोगे तो क्या होगा? फोर्स अगर हमने ज़्यादा लगा दी तो वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है? प्लेट फेल हो जाती है। वो उस रिविट से होती हुई ऐसे ट्रायंगुलर शेप में क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। तो शेयर फेलियर ऑफ प्लेट किसको बोलेंगे? जब हम रिविट्स को बिल्कुल एज ऑफ प्लेट के पास में रख देते हैं तो ये फेलियर होता है। इसमें आपको इसीलिए हमें कहा गया है, क्योंकि जो आपकी डिज़ाइन ये होती है, आपके कोड होते हैं, उसमें आपको गिवन है कि आपको कितनी एज डिस्टेंस सुफिशिएंट मींस कम से कम उतनी एज डिस्टेंस तो आपको रखनी पड़ेगी जब भी आपको कनेक्शन करना है। जब भी आपको दो मेंबर्स के अंदर दो मेंबर्स को आपको कनेक्ट करना है तो कम से कम आपको उतनी जो एज डिस्टेंस है वो तो आपको देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा? फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर है आपका टियर फेलियर ऑफ प्लेट्स। इसमें क्या होता है? इस फेलियर में आपको देखो ये दो मेंबर्स हैं, तो इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है? जो प्लेट्स हैं वो फेल हो जाती हैं। बिल्कुल जो रिविटिंग कर रखी है, रो ऑफ रिविटिंग में बिल्कुल प्लेट से लेके ऊपर से क्रैक्स आ जाता है। और ये कब आता है? जब आपकी जो फोर्स लग रही होती है वो उसकी परमिजिबल वैल्यू से, जो रिविट की जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे अगर फोर्स ज़्यादा लग जाती है तो ये फेल होता है। क्योंकि जो भी रिविट होती है उसकी हमारे पास 3 स्ट्रेंथ होती हैं। एक आपकी शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, एक आपकी बियरिंग स्ट्रेंथ होती है और एक आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है।
इसी पे तीनों फेलियर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी क्या है, अगर हमने जो हमारी फोर्स लगी हुई है वो फोर्स अगर हमारी रिविट की शेयरिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाए और शेयरिंग स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसकी परमिजिबल लिमिट को क्रॉस कर जाए, तो होता है हमारा शेयर फेलियर। ऐसे ही अगर हमारे रिविट की टीयरिंग स्ट्रेंथ से, जो हमारी रिविट की क्या होती है, टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, अगर उससे जो हम फोर्स लगा रहे होते हैं उससे उसकी टीयरिंग स्ट्रेंथ की जितनी परमिजिबल वैल्यू है उससे वो टीयरिंग स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो जाए, टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाए, तो क्या होता है, वो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और वो इस डायरेक्शन में वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारी रिविट होती है वो उसमें सॉरी उसकी तीन क्या होती हैं, स्ट्रेंथ होती हैं। एक होती है आपकी शेयरिंग स्ट्रेंथ, एक आपकी टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है और एक आपकी बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। तो क्या होता है, वो उसकी एक रिविट की एक परमिजिबल वैल्यूज़ होती हैं कि उसके वहाँ तक अगर फोर्स रही, वहाँ तक स्ट्रेस रही, तो वो रिविट हमारी क्या रहेगी, सेफ रहेगी। अगर फोर्स लगने पे अगर हमारे मेंबर के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप हुई हैं वो रिविट की परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, वो मेंबर फेल हो जाता है। अगर शेयरिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो शेयर फेलियर हो जाता है। टेंसाइल स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो आपका टेंसाइल फेलियर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेयरिंग फेलियर। वही चीज़ है, वही अभी जो मैंने बताया। अगर हमारी, क्योंकि रिविट की क्या होती हैं, तीन स्ट्रेंथ होती हैं, एक बेयरिंग स्ट्रेंथ होती है, एक टीयरिंग स्ट्रेंथ होती है और एक शेयरिंग स्ट्रेंथ होती है। अगर हम जब फोर्स लगाते हैं तो क्योंकि फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेस तो डेवलप होगी ही, स्ट्रेस डेवलप होगी। अगर स्ट्रेस हमारी रिविट की परमिजिबल वैल्यू से कम है तो हमारा जो मेंबर है वो सेफ है, फेलियर नहीं होगा। अगर हमारे क्या है, जो स्ट्रेस डेवलप हुई है वो उसकी परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती हैं, तब हमारा क्या होता है, फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर शेयरिंग स्ट्रेस ज़्यादा डेवलप हो जाती है उसकी परमिजिबल वैल्यू से, तो शेयर फेलियर होता है। अगर हमारी टीयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो टीयर फेलियर होता है। अगर हमारी बेयरिंग जो स्ट्रेस है वो परमिजिबल वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा बेयरिंग फेलियर होता है। तो ऐसे ही जैसे प्लेट है प्लेट हमेशा टीयर होती है, वो रिविट से ऐसे बिल्कुल बीच से क्या हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। बेयरिंग फेलियर में क्या होगा, जो हमारे दोनों होती हैं, प्लेट भी बियर हो सकती है, बियर फेलियर हो सकता है प्लेट का भी, और आपका रिविट का भी क्या हो सकता है, बियरिंग फेलियर हो सकता है। रिविट का जब बियरिंग फेलियर होगा तो आपकी जो रिविट है वो देखो इस शेप में हो जाती है। जब फोर्स लगेगा, अगर हमारी जो स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस डेवलप हो गई इस रिविट की स्ट्रेंथ से, अगर जो स्ट्रेस डेवलप हुई है वो ज़्यादा हो गई तो ये हमारा रिविट है वो ऐसे बियर फेलियर हो जाता है। और प्लेट है वो आपका क्या हो जाता है, ऐसे यहाँ पे ये जो प्लेट है बिल्कुल यहाँ से उसको क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। तो ये आपके क्या हैं, फेलियर ऑफ प्लेट्स, फेलियर ऑफ रिविट्स। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, तीन टाइप के आपके क्या होते हैं, फेलियर होते हैं, और इसी के बेस्ड के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस किस टाइप के फेलियर होते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा शेयरिंग फेलियर, सेकंड आपने पढ़ा टेंसाइल फेलियर, थर्ड आपने पढ़ा बियरिंग फेलियर। ठीक है, ये फेल कब होते हैं, शेयरिंग फेलियर में तो क्या होता है, जो हमारी रिविट्स है वो बीच से क्या हो जाती है, शेयर हो जाती है, मीन्स दो पार्ट हो जाते हैं उस रिविट्स के। जैसे हमारी ये क्या आपकी रिविट थी तो हमारा ये पार्ट इधर रह जाता है, ये वाला पार्ट दूसरे साइड में प्लेट के साथ चला जाता है। टेंसाइल फेलियर क्या होता है, ये प्लेट की फेलियर होती है, और इसमें क्या होता है, जो हमारी रो है, रिविट लगी हुई है, वो बिल्कुल ऐसे प्लेट हमारी क्या हो जाती है, बिल्कुल क्रैक्स आ जाते हैं उसके अंदर। बेयरिंग फेलियर और कैसे होता है कि हमारी रिविट है ऐसे क्या हो जाती है, बियर हो जाती है, बिल्कुल बीच से क्या होता है, इसकी जो डाया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या होगा, और ये क्यों होती है ये मैंने बता दिया।
कि जो हमारी रिविट होती है उसकी 3 टाइप की स्ट्रेंथ होती है। एक शीयरिंग स्ट्रेंथ होती है, एक टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और एक आपकी बीयरिंग स्ट्रेंथ होती है। जब हम मेंबर के ऊपर फोर्स लगाते हैं, अगर वो हमारा जो फोर्स लगने से मेंबर के अंदर क्या डेवलप होती हैं, स्ट्रेस डेवलप होती हैं, और वो जो स्ट्रेस है हमारे रिविट की परमिजिबल वैल्यू से अगर ज़्यादा चली जाती है तो फेल होता है स्ट्रक्चर। अगर हमारी जो स्ट्रेस डेवलप हुई हैं वो कम रह जाती हैं रिविट की परमिजिबल वैल्यू से, तो अब हमारा फेलियर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो फेल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका फेलियर ऑफ रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, तो आप ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इजी बहुत इम्पोर्टेंट जो लेक्चर गया है, इसमें आपको फेलियर ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, टाइप ऑफ रिवेटेड कनेक्शन, टाइप्स ऑफ रिवेट्स क्या होती हैं, आपके डिफरेंट जो टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, वो इसमें सारा एक्सप्लेन हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।